ओके, तो आज हम लोग जोसेफस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें समझना है। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। जोसेफस प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि हमें n की वैल्यू दी रहेगी और k की वैल्यू। ओके, सो हमें इसमें करना क्या है, मैं फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास n लोग रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब वो सर्कल में खड़े रहेंगे। तो अगर 7 लोग हैं तो 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, एंड k की वैल्यू क्या थी, 3। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 0 के पास एक गन है, ठीक है। अब ये अपने को काउंट करते हुए थर्ड पोजीशन वाले को ये मार देगा, मतलब इसका पोजीशन, मतलब ये अपने को काउंट करेगा तो 1 2 एंड 3। तो सबसे पहली बार में ये 2 ख़त्म, ठीक है। अब हमारा जो प्रॉब्लम हो गया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 1 3 4 5 एंड 6। गन अब 3 के पास आ जाएगा, जो भी मरा उसके जस्ट बाद वाले के पास गन आ जाएगा। अब ये अपने से थर्ड पोजीशन वाले को किल करेगा, तो 1 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट 0 1 3 4 एंड 6, गन 6 के पास, 1 2 एंड 3। दिस इज गुड। नाउ 0 3 4 0 3 4 एंड 6। ओके, तो गन अब 3 के पास आ गया है, तो 1 2 एंड 3, इस बार 6 गया। अब हमारे पास क्या बचा, 0 3 एंड 4। गन किसके पास, 0 के पास आ जाएगा, तो 0 के पास जब गन आया तो 1 2 एंड 3, करेक्ट। नाउ गन इज विथ 0, फिर से 0 के पास ही गन रह जाएगा। 0 4, अच्छा 4 चला जा चुका है, 0 एंड 3, और 4 के बाद कौन था, 0 ही था, तो 0 के पास गन रहेगा, 1 2 एंड 3। ओके, तो कौन सा पोजीशन वाला बच गया, थर्ड पोजीशन वाला। सो हमारा जो सर्वाइवल हुआ वो किस इंडेक्स वाला हुआ भाई, थर्ड वाला। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 3 होगा। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, n = 7 k = 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि n क्या है, k क्या है। आउटपुट 3, मतलब जो बच गया उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। एंड सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर n पीपल स्टैंडिंग इन अ सर्कल, वी नीड टू किल kth person in every iteration and this has to be done in circular manner. After repeatedly doing it, we have to find position of the survivor. So this is the question. कि तो हम लोग एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से लॉजिक ड्राइव करेंगे। सो लेट्स सी, अभी मैं n = 5 के लिए करती हूँ। तो n = 5 में क्या होगा, हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4th इंडेक्स तक जाएंगे। और लेट्स सपोज k हमारा 3 है, तो सबसे पहले गन जो है वो 0 के पास रहेगा, वो अपने से थर्ड पोजीशन वाले को किल करेगा, दैट इज़ यहाँ पे 2 किल हो गया। तो अब जो हमारा बना वो क्या हो जाएगा, 0 1 3 एंड 4। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास n = 4 दिया हुआ रहता तो क्या होता, n = 4, it's not working, do it, 1 2 sorry 0 1 2
एंड 3। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, पर ये n=4 के लिए है। इसका मतलब क्या कि ये इसका सब प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको कैसे कंपेयर, मतलब कैसे दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा, गन किसके पास होगा, इस 3 के पास। ठीक है, और यहाँ पे गन किसके पास होगा, इस 0 के पास। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं कि गन और गन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम उसको सेम कर पाए। मतलब यहाँ पे हम 0 को लिख देते हैं जिसके पास गन है, तो मतलब हम इसको ऐसे रोटेट किए तो 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन 2 एंड देन 3। क्लियर। तो अभी गन हमारा यहाँ पे भी इसके पास भी है, अब यहाँ पे गन है। तो इन दोनों का हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस 0 के प्लेस पे कौन है, 2, करेक्ट। आई एम सॉरी, 0 के प्लेस पे कौन है, 3 है ना, मतलब हम इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो 0 के प्लेस पे कौन है, 3, 1 के प्लेस पे कौन है, 4, करेक्ट। 2 के प्लेस पे कौन है, 0, 3 के प्लेस पे कौन है, 1। मेनली ये हमारा प्रॉब्लम था, ठीक है, n=4 के लिए, और ये हमारा सब प्रॉब्लम है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं ताकि हम इससे कुछ लॉजिक निकाल सकें। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इस 0 में k प्लस कर दें, 0 + k जो हमारा 3 था, तो हमें क्या मिल रहा है, 3। 1 + k दैट इज़ 1 + 3 हमें मिल रहा है 4। ठीक है, यहाँ पे 1 + k 2 + k दैट इज़ 2 + 3 5। अब देखो हमारा इंडेक्स तो 4 तक ही था क्योंकि टोटल पीपल कितने हैं, 5। तो इंडेक्स हमारा कहाँ तक जाएगा, 4 तक। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि हम अपने नंबर को जो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है उसको इंडेक्स के अंदर ही रखें। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलो n। ये हमारा सिंपल तरीका है कि हम अपने नंबर को इंडेक्स के अंदर रखें। तो 5 मॉड्यूलो 5, n हमारा क्या है, 5 है ना, तो 5 मॉड्यूलो 5 कितना हो जाएगा, 0। तो ये देखो 2 के लिए 0 है। अब यहाँ 3 के लिए देखते हैं, 3 + 3 6, और 6 मॉड्यूलो 5 1, तो 3 के लिए 1 है। यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलो 5 क्यों कर रहे हैं, मॉड्यूलो n क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो अंदर में ही रहे, मतलब जितना नंबर है n=5 है, इंडेक्स हमारा 4 तक जा रहा है, तो 4 के अंदर तक ही इंडेक्स रहना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मॉड्यूलो n कर रहे हैं। सो हमें लॉजिक मिल चुका है, f ऑफ nk = f ऑफ n-1, k + k मॉड्यूलो n, करेक्ट। यही होगा, n-1 कर रहे हैं, उसमें k पास करा रहे हैं, प्लस k कर रहे हैं और मॉड्यूलो n कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग बेस केस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर यहाँ पे कोड देखेंगे। जब हमारा n का वैल्यू 1 होगा, है ना, मिनिमम n का वैल्यू कितना जा सकता है, 1, तो उसका इंडेक्स कितना होगा, 0। अब इसके पास गन है तो वो खुद को तो मारेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा। तो बेस केस पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोड में, इफ़ n = 1 तो हम लोग 0 रिटर्न कर दे रहे हैं क्योंकि n का मिनिमम वैल्यू कितना जा सकता है, 1। अदरवाइज़ जो हमने लॉजिक निकाला, जॉस दैट ये जो हमने बना रखा है n-1 है ना, n = 5 के लिए था, तो हमने n = 4 का सब प्रॉब्लम करके चेक किया, इसलिए यहाँ पे n-1, k + k मॉड्यूलो n। ठीक है, n-1 में हमने k पास कराया
और प्लस के किया जो हमने लॉजिक निकाला था, और फिर मॉड्यूलो एन हम लोग कर रहे हैं ताकि वो इंडेक्स के अंदर ही हमारा जो भी नंबर है वो रहे। तो ये हमारा हो गया लॉजिक सिंपली। फिर हम लोग जॉस में 5,3 पास करा रहे हैं यहाँ पे, मतलब 5,3 के लिए जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हमारा आउटपुट होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी द ड्राई रन। तो n इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू 3 के लिए हम लोग ड्राई रन देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जॉस 5,3 पास होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 5, तो इफ़ n इक्वल्स टू 1 जो हमारा कोड था, ओके यू कैन सी जो यहाँ पे इफ़ n इक्वल्स टू 1 ये तो अभी नहीं वर्क करेगा, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। जॉस n-1 कॉमा के प्लस के मॉड्यूलो n। सो हम लोग इसको करते हैं n-1 दैट इज़ 4 कॉमा 3 प्लस 3, ठीक है, और n का वैल्यू क्या है 5, सो मॉड्यूलो 5। अभी फिर से अब n का वैल्यू क्या हो चुका है 4, तो चेक होगा कि n का वैल्यू 1 है क्या, नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा फिर से। जॉस 3,3 प्लस 3 मॉड्यूलो 4, ठीक है, क्योंकि अभी n का वैल्यू क्या होगा 4। फिर से एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो 2,3 ओके प्लस 3 मॉड्यूलो 3। जॉस 1,3 प्लस 3 मॉड्यूलो 2। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा तो चेक होगा कि n का वैल्यू अब क्या हो चुका है 1 हो चुका है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 0। इसको हो गया रिटर्न 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा 0 प्लस 3 मॉड्यूलो 2 दैट इज़ 1, तो ये 1 जो है इसको रिटर्न हुआ। अब इसको जब 1 मिला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 मॉड्यूलो 3 दैट इज़ 4 मॉड्यूलो 3 अगेन 1, ठीक है। तो बैक इसे फिर से यहाँ पे 1 मिला। अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 मॉड्यूलो 4 दैट इज़ 4 मॉड्यूलो 4 दैट इज़ 0। इसे क्या बैक मिलेगा 0। 0 प्लस 3 मॉड्यूलो 5 तो क्या 3, तो इसे क्या मिला 3। अब मेन फंक्शन को क्या रिटर्न हुआ 3, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस में 3। तो थर्ड इंडेक्स वाला जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। सो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल है वो कितने टाइम्स हो रहा है n टाइम्स हो रहा है ना। जो भी हमारा n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उतना टाइम्स हमारा रिकर्सिव कॉल होगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी O ऑफ n, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, वो भी O ऑफ n, क्योंकि इतना स्टैक वो कवर करेगा इन रिकर्सिव कॉल। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमारा O ऑफ n।